राधे कृष्णा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी या पवित्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का विशेष धार्मिक महत्व बताया गया है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से संतान सुख, संतान के उत्तम स्वास्थ्य और परिवार की सुख समृद्धि की कामना पूरी हो सकती है। इस साल श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत 23 अगस्त को रखा जाएगा, लेकिन भ्रम बना हुआ है कि 24 अगस्त को रखा जाए या 23 अगस्त को। तो 24 अगस्त को रखना ज़्यादा पवित्र तिथि पर सच्ची श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत पूजन करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। 24 अगस्त को व्रत रखना चाहिए। स्मार्त 23 अगस्त को रखेंगे और वैष्णव 24 अगस्त को। साथ ही परिवार में सुख शांति बनी रहती है, मन को भी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। श्रावण पुत्रदा एकादशी तिथि 23 अगस्त को रात के 2 बजे से शुरू होकर 24 अगस्त को सुबह 4:18 तक रहेगी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए शुभ समय सुबह के 7:32 से दोपहर 12:24 तक माना जा रहा है। जिन लोगों ने 23 अगस्त को एकादशी का व्रत रखा है, उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा प्रातः 4:36 से 5:22 तक। पूजा का समय रहेगा 5:20 से 6:08 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त होगा 11:57 से दोपहर के 12:47 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर के 2:26 से 3:16 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग है सूर्योदय से लेकर सायं 6:36 तक। जिन लोगों ने द्वादशी तिथि में एकादशी का व्रत रखा है, द्वादशी तिथि आरंभ हो रही है 24 अगस्त को प्रातः 4:19 से और समाप्त हो रही है 25 अगस्त को प्रातः 6:21 पर। ब्रह्म मुहूर्त होगा 4:26 से 5:10 के बीच। अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर के 11:57 से 12:49 के बीच। अमृत काल होगा दोपहर 3:06 से 4:53 के बीच। जिन्होंने 23 अगस्त को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा है, वो व्रत का पारण 24 अगस्त को दोपहर के 1:41 से 4:16 के बीच में कर सकते हैं। और जिन्होंने श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत 24 अगस्त को रखा है, वो लोग व्रत का पारण 25 अगस्त को सुबह के 5:55 से 6:20 के बीच में करेंगे। महाद्वादशी का ही व्रत रखना चाहिए। इस बार 24 अगस्त को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। भक्त इस अवधि में स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। एकादशी के दिन श्रद्धापूर्वक श्री हरि का स्मरण और पूजा करने से मन को शांति मिलती है और परिवार में सकारात्मकता आती है। श्रावण पुत्रदा एकादशी को संतान सुख और परिवार की खुशहाली के लिए विशेष फलदायी माना गया है। पद्म पुराण में इस एकादशी से जुड़ी कथा का वर्णन मिलता है। प्राचीन समय में राजा महीजित और राजा सुकेतुमान ने ऋषियों की सलाह पर इस व्रत का पालन किया था। भगवान विष्णु की भक्ति और एकादशी व्रत के प्रभाव से उन्हें योग्य और यशस्वी संतान की प्राप्ति हुई थी। एकादशी का व्रत करने से संतान की उन्नति, सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना पूरी होती है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। श्रद्धा और नियम के साथ इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति को अपने पुराने कर्मों के नकारात्मक प्रभाव से मुक्ति मिलती है और जीवन की परेशानियां कम होने लगती हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। घर के पूजा स्थान की अच्छी तरह से सफाई करने के बाद एक चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा लक्ष्मी जी के साथ स्थापित करें। भगवान विष्णु के सामने दीपक और धूप जलाएं, उन्हें फूल माला आदि अर्पित करें। पूजा में रोली, कुमकुम, नैवेद्य सहित अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजन सामग्री चढ़ाएं। भगवान विष्णु को तुलसी दल जरूर अर्पित करना चाहिए। विष्णु पूजा में तुलसी का विशेष महत्व माना जाता है।
इसके बाद पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा का पाठ या श्रवण करें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते रहें। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें और परिवार के सुख समृद्धि व संतान के कल्याण की प्रार्थना करें। दिन भर व्रत रहें। अगर फलाहार रह सकते हैं तो फलाहार करें और नहीं तो निर्जल व्रत किया जाता है और उसके बाद या फलाहार रह सकते हैं। दिन भर भगवान के महामंत्र का जाप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जाप करते रहें।